नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम दी एकोइंग ग्रीन। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस पोएम का टाइटल है दी एकोइंग ग्रीन, जिसका मतलब होता है एक घास का हरा भरा गूंजता हुआ मैदान या ध्वनि युक्त हरा भरा मैदान। दोस्तों, इसमें विलियम ब्लेक एक ग्राउंड के बारे में बताते हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। इस पोएम को 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 30 लाइन्स हैं जिन्हें 3 स्टेंजाज में लिखा गया है। इस पोएम की राइम स्कीम AABBCCDDEE है। इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, जक्सटापोजिशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी। दोस्तों, यदि आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अच्छे से समझना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो को देखकर आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। इस पोएम की थीम है नेचर इज वाइब्रेंट एंड डायनेमिक। इसमें दोस्तों विलियम ब्लेक अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और वह उन बच्चों से कंपेयर करते हैं जो उस घास के मैदान में खेल रहे थे, कि वो भी उस समय जब वो बचपन में होते थे उन बच्चों की तरह खेलते थे। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। इन लाइनों में कवि कहता है कि सुबह हो चुकी है, सूर्य उग चुका है, जो आसमान को भी खुश कर देता है, क्योंकि जब अंधेरे से रोशनी हो जाती है तो आसमान भी खुश हो जाता है। और जो नेचर की आवाज़ें होती है, जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, वो भी आ रही है। इन पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें बसंत के मौसम के आने पर उसका स्वागत कर रही हैं। द स्काईलार्क एंड थ्रस, The birds of the bush sing louder around to the bells cheerful sound। इन लाइनों में कवि दो पक्षियों स्काईलार्क और थ्रस के बारे में बताता है कि जो स्काईलार्क और थ्रस है ये दोनों पक्षी होते हैं और झाड़ियों में रहते हैं, परंतु ये अपनी झाड़ियों से निकलकर अपनी अपनी आवाज़ में गीत गाते हुए अपनी अपनी झाड़ियों से निकलकर इधर उधर घूम रहे हैं और इनकी सुंदर आवाज़ें प्रकृति को और भी सुंदर बना रही है। वाइल आवर स्पॉट्स शैल बी सीन ऑन दी एकोइंग ग्रीन। इन लाइनों में कवि कहता है कि कुछ बच्चे एक हरे भरे मैदान में खेल रहे हैं और प्रकृति की अलग अलग तरह की आवाज़ें यहाँ सुनी जा सकती हैं। दोस्तों, प्रकृति की आवाज़ें जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, पानी की और तेज हवाओं की आवाज़ें यहाँ सुनाई दे रही हैं और बच्चे भी आनंद के साथ यहाँ खेल रहे हैं। अब हम सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर, सिटिंग अंडर दी ओक अमोंग दी ओल्ड फोक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कवि जॉन नाम को यहाँ रिफर जॉन मिल्टन के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह श्योर नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जॉन मिल्टन और कुछ बूढ़े लोग वहाँ उस घास के मैदान में बैठे हुए हैं। लाइनों में कवि कहता है कि बच्चे घास के हरे भरे मैदान में खेल रहे हैं और जो जॉन है वह बूढ़ा हो चुका है, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो भी इस मैदान में बैठकर उनको बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। जॉन के साथ जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं वह अपनी सारी परेशानियों अथवा अपनी मौत के डर को एक तरफ रखकर या भूलकर बहुत खुशी के साथ हंस रहे हैं और वह उस हरे भरे मैदान में एक ओक यानी बलूत के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है।
जो अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ बैठा है। दोस्तों, ये जो ओक या बलूत का पेड़ होता है, पहले इसकी लकड़ी का प्रयोग समुद्री जहाज को बनाने में किया जाता था, क्योंकि यह लकड़ी हल्की तथा मजबूत होती है। दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से। इन लाइनों में कवि कहता है कि वो बूढ़े लोग उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं और उन बच्चों को वे कुछ कह रहे हैं। सच सच वर दी जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन दी इकोइंग ग्रीन। दोस्तों, इन लाइनों में वो बुजुर्ग लोग अपने समय को याद करते हैं जब वो भी उन बच्चों की तरह उस घास के मैदान में खेला करते थे, और वो कहते हैं कि बचपन में वो सभी बूढ़े व्यक्ति भी उसी तरह खेलते थे या उसी तरह आनंद लेते थे जैसे वो बच्चे खेल रहे हैं। और उस समय सभी लड़के व लड़कियां एक साथ खेलते थे, जैसे ये बच्चे इस हरे भरे मैदान में खेल रहे हैं। और वो लोग आज बूढ़े हो चुके हैं जो अपने बचपन को इन बच्चों को इस मैदान में खेलते हुए देखकर याद करते हैं। टिल द लिटल वंस वेरी, नो मोर कैन बी मैरी, द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। इन लाइनों में कवि उन बच्चों के बारे में कहते हैं कि जब ये बच्चे खेलते हुए पूरी तरह से थक जाएंगे, तब तक वो बच्चे अपनी खुशी को पूरी तरह से प्राप्त कर चुके होंगे, जिससे वो पूरी तरह से थक जाएंगे। और जैसे जैसे साथ की साथ समय होता जाता है और सूर्य छिपता जाता है, तो सूर्य के छिपने के साथ ही इन बच्चों का खेलने का समय भी समाप्त हो जाता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, आर रेडी फॉर रेस्ट। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब ये बच्चे खेलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये सभी लड़के व लड़कियां बहुत थके हुए होते हैं और घर पर जाकर अपनी अपनी माँ की गोद में आराम की नींद लेते हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने नेस्ट में खुद को सुरक्षित व आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरह का आनंद और आराम इन बच्चों को अपनी माँ की गोद में सो जाने से मिलता है। और जिस प्रकार पक्षियों को अपने नेस्ट में जाकर आराम करते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी अपनी माँ की गोद में जाकर आराम करने की इच्छा होती है। एंड स्पॉट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। और अंत की इन लाइनों में कवि उस मैदान के बारे में बताता है कि जब दिन के समय वह हरा भरा मैदान बहुत सुंदर लगता था और वहाँ का व्यू भी एकदम फ्रेश लगता था, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आती थी, और जैसे ही रात हो जाती है तो उस मैदान में कोई भी नहीं खेलता है और न ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आती है, और यह मैदान घोर काले अंधेरे में बदल जाता है, जो बहुत ही सुनसान होता है, अथवा इस मैदान में कोई हलचल नहीं होती, जो कि बहुत डरावना लगता है। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।